जनरली देखा गया है बच्चों के लिए एक फादर का लव, इसका मतलब होता है जो फादर उसके लिए सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए जो एमिनिटीज क्रिएट कर रहा है, उसको जो मटेरियल थिंग्स दे रहा है, दैट इज अ लव ऑफ अ फादर टुवर्ड्स अ चाइल्ड, जो बच्चा भी समझता है। एंड सेकेंडली, एक होता है माँ का प्यार। माँ का प्यार एक होता है जो एक्शंस में ज़्यादा दिखाई देता है। एक्शंस में यानी कई बार प्यार में, हग करने में, वर्बली और मेंटली भी। सो आज हम डिस्कस करेंगे ये थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ लव, एक्सप्रेशंस ऑफ लव। फर्स्ट, at the physical level, second, at the verbal level, and third, at the mental level. तो ये तीनों टाइप का लव कैसे डिफर करता है और इसके फायदे क्या हैं, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट, फिजिकल। फिजिकल के नाम से ही हम समझ जाते हैं कि आज बच्चा झप्पी दे दे, बस गले लगा लिया, प्यार कर लिया, थोड़ी झप्पियाँ पा ली और साथ में थोड़ा सा आई लव यू बेटा, आई लव यू। ये शब्द सिर्फ ये कहने के लिए मत कहिएगा, दे अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एक छोटे बच्चे को हम किसी भी लैंग्वेज में बात करें बट वो वाइब्रेशंस फील करता है। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने बच्चे से प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, लव यू कह रहे हैं या हग दे रहे हैं, इट शुड क्रिएट दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम एंड गिव यू द बेस्ट कंफर्ट। एक हग जब होता है वो सारी एनर्जीज, स्ट्रेस की एनर्जीज को रिलीज करता है, एक वार्म फीलिंग देता है जो उसको सिक्योर फील कराती है और जो उसको फील कराती है कि डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू। हग्स होने के बाद, किसेस होने के बाद आपको एक चीज़ और एक ध्यान रखनी है कि ये तो ओकेजनली होते हैं, बट दूसरा एक पॉइंट है जो आपका फेस बताता है कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन योर चाइल्ड और नो, उसकी बात समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या उसे आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बच्चों को एक्सेप्टेंस चाहिए है, दैट इट सेल्फ इज लव फॉर देम। तो वो दिखाने का सबसे आसान तरीका है और जो आपको भी अच्छा फील कराएगा, इट्स दैट वेरी दैट स्माइल, दैट प्रिटी स्माइल ऑन योर फेस। जस्ट स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। स्माइल से आपकी खुद की एनर्जी फील बढ़ती है और उसी एनर्जी फील में सामने वाले को भी बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। जब दूसरों को फील होगा तो आप सोचिए आपके बच्चों को कितना कॉन्फिडेंस आएगा आप में और आपके प्यार में। पॉइंट नंबर 3, बी अ पेशेंट लिसनर टू योर चाइल्ड, बी एन ईयर टू हिज वॉइस। जी हाँ, कई बार हम अपने इतने बिजी स्केड्यूल में रहते हैं कि ऑफिस से जब थक कर हम अपने घर में आते हैं, हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं होता है। वी ऑफन फील गिल्टी अबाउट इट कि हाँ, हमें बच्चे को भी टाइम देना है। देन इन दैट गिल्ट कई बार हम उनके ऊपर गुस्सा भी कर देते हैं या उनको हम ज़्यादा ओवर पैम्पर कर देते हैं, उनकी सारी डिमांड्स को पूरा करते हैं। सबसे पहली बात, लिसन टू हिम। कैसे आप करेंगे? कई बार जो लेडीज़ घर में होती हैं, जो पेरेंट्स घर में हैं, बच्चा सारा दिन कुछ ना कुछ बोलता है, तो कई बार वो सुनते सुनते भी आप थक जाते हो। वॉट यू कैन डू इज़, एक थोड़ा सा टाइम निकालिए कभी, गिव इट अ वेरी हेल्दी एटमोसफेयर। और उस समय आप चाहें आप रात में ही थोड़ा टाइम बिता सकते हैं, मे बी 10-15 मिनट्स, नॉट मच, बट दैट मीन्स अ लॉट टू दैम। डिस्कस करिए उनके साथ में, बात करिए, उनके एक्सपीरियंस सुनिए। और अगर आपको लगता है आपका बच्चा बार बार आके आपसे कहता है तो उससे फिर भी एक सजेशन दीजिए, बेटा हम इसके बारे में क्वालिटी टाइम में बात करें, बिकॉज अभी मैं आपकी बात पे भी फोकस नहीं कर पाऊंगी और मैं अपने काम में भी फोकस नहीं कर पाऊंगी, तो आई थिंक यू डिजर्व क्वालिटी टाइम। ऐसे काम नहीं चलेगा आपकी बातों के लिए। आई वॉन्ट टू लिसन टू दैम, आई रियली वॉन्ट यू टू शेयर दैम। तो हम वो बाद में बात करते हैं, डिसाइड द टाइम। और उस वक्त सब काम छोड़ के उसके साथ ज़रूर टाइम बिताइए। दे नीड इट एज दे आर वेटिंग फॉर दैट ईगरली। एक बार एक बच्चे को आदत हो जाती है शेयर करने की, तो वो धीरे धीरे अपने आप को ओपन करेगा। वरना ये जो हमारे टालने की आदत होती है कि चलो बाद में सुन लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, आज की तो बात है,
जी नहीं, उससे बच्चे के माइंड पे इम्पैक्ट होता है। एक दिन आप अवेलेबल नहीं हुए ना, तो जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए कहते हैं ना, दिस चाइल्ड ऑलवेज डज लाइक दिस, ये ऑलवेज जो यूज़ हो जाता है ना, वो हमारे लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ ऑल अबाउट गिव वॉट यू वॉन्ट। ये मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ। जो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे साथ करे, तो पहले मैं उस चीज़ को करती हूँ। आई वॉन्ट हिम टू लिसन टू मी, सो आई लिसन टू हिम। आई वॉन्ट हिम टू ओबे टू मी, I understand his thoughts. I want him to do his work properly. I fulfill all my commitments. I try my level best. And I give him the same spirit कि आपको इस तरीके से डील करने से आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड वो आपसे कुछ चीज़ें छुपाएगा नहीं. गिव देम दैट क्वालिटी टाइम. बी अ ईयर टू देम. बी अ पेशेंट लिसनर. पेशेंट लिसनर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सुनना ज़रूर चाहते हैं, हम उनकी बातें समझ रहे हैं, बट हमारा काम चल रहा होता है साथ में. एंड समटाइम्स इट हैपेंस द किड डू अंडरस्टैंड. आप वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे फिर भी वो समझ जाते हैं कि दे आर जस्ट लाइक वांट टू लिसन. ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं. आप ना कोल्ड साउंड होते हो उनके लिए. इनको सुना के क्या फ़ायदा, ये रिस्पॉन्स तो देते नहीं है. बिकॉज अ कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स डायलॉग. जब दो बात करेंगे, एक बात करता है, एक रिस्पॉन्स देता है, एक बात करता है, दूसरा रिस्पॉन्स देता है. दैट इज द कम्युनिकेशन. वन वे कम्युनिकेशन उनको नहीं सुनाना है. सो थिंक अबाउट इट. बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम इज अ मस्ट. सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस. कीप लविंग, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी.